हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7H की प्रॉब्लम नंबर 9 का सलूशन देखा है। आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 10 और उसके आगे के प्रॉब्लम्स का सलूशन करेंगे। साथ ही साथ अगली एक्सरसाइज में यूज होने वाले जो फॉर्मूले हैं उनका डेरिवेशन करेंगे और अगली एक्सरसाइज को भी स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7H प्रॉब्लम नंबर 10। Let I is equal to integration dx upon 1 plus what? क्या करें यहाँ पर, तो हम लोग जो है cos अपन sin में कन्वर्ट कर लेते हैं। dx upon 1 plus cos x upon sin x, इसका एलसीएम लेंगे, sin ऊपर चला गया अपॉन sin x प्लस cos, दो का गुणा दो का भाग 1/2 इंटीग्रेशन एक sin x के साथ में हम प्लस cos x लिखते हैं और एक cos x सब्ट्रैक्ट करा दें और इसके साथ में प्लस अपॉन sin x प्लस cos x, इनको सेपरेट कर दें तो sin x प्लस cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx, यहाँ से माइनस कॉमन 1/2 इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x अपॉन sin x माइनस प्लस cos x, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको यहाँ पर पुट कर दें तो पुट sin x प्लस cos x इक्वल टू t, sin x का cos x हो जाएगा और cos x का माइनस sin x dx इक्वल टू d। ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दी जाए, क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन है किसकी जगह पर, dt है और अपॉन में t। सॉल्व करें इसको तो I is equal to 1/2 x माइनस 1/2 log t प्लस 1/2 x माइनस 1/2 log t की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, क्या है sin x प्लस cos x प्लस c, ये आपका आंसर। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 11। I is equal to integration sec x log sec x plus tan x dx। देखिए ये प्रॉब्लम बिल्कुल सेम एज प्रॉब्लम नंबर 4 है, जैसे कि वहां पर भी हमने इसको पुट किया था, यहाँ पर भी यही पुट करना है, पुट log sec x प्लस tan x इक्वल टू, डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन में sec x प्लस tan x और इसका करेंगे तो sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x dx, ऊपर से sec x कॉमन आ जाएगा, sec x प्लस tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx dt, कैंसिल हो गया, sec x dx dt, तो ये वाला sec x और dx मिल करके तो dt हो गया और इतने हिस्से की जगह पर क्या लिखेंगे, t dt, क्या आ गया, t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c 1/2 log sec x प्लस tan x होल स्क्वायर प्लस, ये हमारा आंसर है। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 12। इस टाइप की प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट रहती हैं। I is equal to इंटीग्रेशन dx अपॉन cos x प्लस a और sin x प्लस
पिछले क्लास में मैंने आपको पिछले क्लासेस में ये आ चुका है, आप देखेंगे लिखा हुआ आपने, जब कॉस दोनों कॉस होंगे तो हमें यहाँ पर साइन लेना पड़ेगा मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए, और जब कॉस और साइन दिया गया होगा तो हमें कॉस लेना पड़ेगा। ये बात आप याद रखिएगा, क्या लेना है, कॉस ए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई dx cos x plus a sin x plus। ये तो हमारा बन गया सेट a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ cos। क्या करें, x प्लस ए लिखते हैं माइनस x माइनस बी cos x प्लस ए sin x प्लस बी सेट किया x कर दिया sec a minus b integration of cos in bracket x plus a minus x plus b, तो ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है ना, sin cos a minus फॉर्मूला लगा दीजिए इक्वल टू क्या आ जाएगा, sec a माइनस बी इंटीग्रेशन, इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं तो cos x प्लस a cos x प्लस b प्लस sin x प्लस a और sin x प्लस b अपॉन cos x प्लस a और sin x प्लस b dx। अब क्या करना है, इसको सेपरेट कर लें अलग अलग, चलिए अलग अलग करते हैं। I is equal to sec a minus b in bracket इंटीग्रेशन ऑफ, पहले इसको लिख लेते हैं cos x plus a cos x plus b अपॉन cos x plus a और sin x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin x plus a sin x plus b अपॉन cos x plus a और sin x plus b। अब देखिए कट गया, cos कैंसिल हो गया, क्या बचा, sec a minus b इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ cos अपॉन sin यानी cot x plus b dx प्लस इंटीग्रेशन sin अपॉन cos यानी tan x plus e dx। अब cos का क्या होता है, sec a minus b इन ब्रैकेट cot, तो cot का क्या होता है, log sin x प्लस बी प्लस इसका होगा log sec x प्लस ए प्लस सी, ये आपका आंसर है। तो ये एक्सरसाइज तो ओवर हो गई। अब अगली एक्सरसाइज के लिए कुछ फॉर्मूले हैं स्पेशलाइज्ड, इनको हम लोग प्रूव करके देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अभी तक देखिए आपके पास में जो प्रॉब्लम आती थी उसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता था, तो tan इनवर्स x का हमारा फॉर्मूला था ये। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया है, तो क्या करें, सबसे पहले सपोज करते हैं i इज इक्वल टू दिस, पुट कर लेंगे x इज इक्वल टू a tan थीटा, dx इज इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर a sec स्क्वायर थीटा d थीटा
ए स्क्वायर कॉमन आ गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, यहाँ पर एक ए से हमारे कैंसिल हो गया, 1 बाहर आ गया, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा ये कैंसिल हुआ, 1/a डी थीटा, इसको अगर इंटीग्रेट करें तो क्या आ जाएगा, 1/a थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से अगर निकाली जाए तो क्या था हमारा, x इज इक्वल टू a tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन a, tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पर रख दें, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस, फाइनली क्या फॉर्मूला बना, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस, ये हमारा फॉर्मूला जनरेट हो गया। यहां से जो बातें हमें सीधी समझ में आई, मिलाते हैं फॉर्मूला, dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्म होगा तो 1/a आगे आ जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन a प्लस ही आ जाएगा। एक चीज और सब्स्टिट्यूशन में बात समझ में आई कि जब भी हमें कैसा मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म मिलता है, तो हमें पुटिंग में क्या लेना है, एक्स इज इक्वल टू ए tan थीटा लेना है। ये सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी प्लस मिल रहा है, तो हमें एक्स इक्वल टू ए tan थीटा पुट करना। अगला फॉर्मूला देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस अंडर, सपोज करते हैं, अब क्या करेंगे, तो जब भी इस तरीके का दिख रहा है अंडर रूट के अंदर क्या आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस, पुटिंग में आपको क्या लेना है, ए साइन थीटा लेना है, बिल्कुल क्लियर, ऐसा मिल रहा है तो साइन लेना, क्यों, तो मैं करके दिखा रहा हूं, पुट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, dx is equal to a cos theta d theta, integration of a cos theta d theta upon under root a square minus square sin theta, a cos theta d theta upon a कॉमन आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, ए से कैंसिल हो गया, cos थीटा डी थीटा अपॉन में इसकी वैल्यू भी cos थीटा हो गई, कैंसिल हो गया, डी थीटा आ गई प्लस, यहाँ से वैल्यू निकालें अगर हम, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा था, साइन थीटा इज इक्वल टू x अपॉन ए, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पर रख देते हैं साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस, क्या हमें फॉर्मूला मिला, साइन इनवर्स अपॉन ए प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस, ठीक है। अगला देखते हैं, अगर फॉर्मूला हमारा अगला फॉर्मूला जो है dx अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस, क्या पुट करना है, इस तरीके का फॉर्म जब भी दिखेगा तो आप क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू ए सेक dx इज इक्वल टू ए सेक थीटा tan थीटा, रख दीजिए ए सेक थीटा tan थीटा d थीटा अपॉन ए सेक थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, ए से ए सेक से कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा d थीटा
अपॉन ए रूट से बाहर हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा डी थीटा अपॉन tan थीटा कैंसिल हुआ, 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा 1 अपॉन ए थीटा प्लस सी। फिर उसी तरीके से वैल्यू निकालें, x इज इक्वल टू ए सेक थीटा इज इक्वल टू x अपॉन ए tan थीटा इज इक्वल टू सेक अपॉन ए, वैल्यू पुट कर देते हैं तो 1 अपॉन ए सेक इनवर्स x अपॉन ए प्लस, ठीक है। क्या फार्मूला बन गया, 1 अपॉन ए सेक इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तो जब भी हमें dx अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि जब पहले एक्स स्क्वायर आएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। नेक्स्ट I is equal to integration dx upon under root x square plus। अब देखिए ये अलग तरीके की प्रॉब्लम आ गई। क्या होता था, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता। अब समस्या कैसी है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो क्या करें। तो अभी मैंने बताया था जब भी प्लस आएगा बीच में क्या पुट करना है, tan पुट करना है। अब ए है तो एक साथ tan पुट करना है, यानी पुट x इज इक्वल टू a tan, तो dx इज इक्वल टू a sec थीटा इंटीग्रेशन ऑफ a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन ए स्क्वायर कॉमन रूट से बाहर आएगा तो ए बचा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, इस ए से ये वाला ए कैंसिल हो गया, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन सेक थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा। अब सेक का हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं, तो क्या किया था वहां पर, सेक थीटा का लॉग सेक थीटा प्लस tan प्लस सी, वैल्यू वहां से ले आकर के रखेंगे तो क्या आ जाएगी लॉग। अब वैल्यू हमारे पास में tan के फॉर्म में, यहाँ पर हमें सेक में कन्वर्ट करना है, तो दो रास्ते हैं, या तो हम इससे सेक में वैल्यू निकाल लें या फिर इसको हम tan में कन्वर्ट कर लें। तो हम इसे tan में कन्वर्ट कैसे लिख लेते हैं, पहले tan लिख लिया, अब सेक को हम tan में क्या लिखेंगे, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर। अब इसी हो गया, वैल्यू रख लेते हैं, I is equal to log tan की जगह पर क्या आएगा, x अपॉन ए प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी। इसको हम सॉल्व करें थोड़ा सा, या प्लस यहाँ एलसीएम ले लें, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टोटल ए प्लस सी। इसको हम लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ए लॉग एम अपॉन एन प्लस सी, ये पूरा मिलाकर के एक नया कांस्टेंट क्रिएट करा दें तो क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस c1। फाइनली हमें फॉर्मूला क्या मिला, therefore integration of dx upon under root x square plus a square then equal to log x plus under root x square plus a square plus c1 is the final formula। अब देखिए हमारे पास में दो फॉर्म आ चुकी हैं, एक तो ये आ चुका है, एक हमारे पास में फॉर्म ये आ चुकी है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर बना था हमारा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। एक फॉर्म और हो सकती है इसकी, क्या हो सकता है मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको। अगर हमें ये इस तरीके से दे दिया जाए dx अपॉन अंडर रूट, तो क्या था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, अब यहाँ पर हम ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखें या ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखें,
दोनों बातें एक ही रहेंगी, चाहे स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, फॉर्मूला यही रहना है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम इसको बदल दें तो बात बदल जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर दें तब फॉर्मूला क्या बनेगा, तो हम इसको भी प्रूव करके देखेंगे। सीधी आपको एक बात गांठ बांधनी है कि जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो हमें पुटिंग में सेक लेना है, सेक ही पुट करना होगा जब हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कुछ परिस्थितियों में हम इसके जो हमारा कॉसेक भी पुट किया जा सकता है यहाँ पर, लेकिन कॉसेक या कॉस या फिर कॉट इनको जो है हम लोग पुट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये निगेटिव साइन डिफरेंशिएशन में दे देते हैं, तो इन्हें विशेष परिस्थितियों में ही पुटिंग में लिया जाता है, वरना साइन टेन और सेक को ही पुटिंग में लिया जाता है। तो यहाँ पर हम सेक पुट करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू ए आया है तो ए सेक थीटा, एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा टेन थीटा, वैल्यू रखते हैं ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, ए बाहर आ गया, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ए से कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन इसकी वैल्यू टेन थीटा, टेन से टेन कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा से हम लोग कर चुके हैं क्या, लॉग सेक थीटा प्लस टेन। अब हमारे पास में यहाँ पर वैल्यू सेक में है तो क्या करेंगे, टेन को हम सेक में कन्वर्ट कर लेंगे, कैसे लिख लें, लॉग सेक थीटा प्लस अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस सी सेक स्क्वायर की वैल्यू यहां पर रख देते हैं, तो आर इज इक्वल टू लॉग सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स अपॉन ए प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, फिर उसी तरीके से करेंगे तो लॉग एक्स अपॉन ए प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी, लॉग इसे हम x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा, लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग ए प्लस सी, इसको मिलाकर के नया कांस्टेंट लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी बन। फाइनली फॉर्मूला क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या आएगा, लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, ये हमारा नया फॉर्मूला। तो इस तरीके से आपने देखा ये हमारे नए 5 फॉर्मूले यहाँ पर मिले हैं। कुछ चीजें और हैं इस एक्सरसाइज में आपको बुक में मिलेंगी, मैंने सब्स्टिट्यूशन का भी कुछ पार्ट बताया है आपको क्या क्या चीजें पुट करनी है। एक बार एक टेबल के रूप में पुटिंग को भी देख लेते हैं क्या क्या कहाँ पर पुट करना रहता है। तो अगर टेबल में हमारी इधर फॉर्म हम लिख रहे हैं और इधर हमें क्या पुट करना है वो लिख रहे हैं। अगर हमारा इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है तो मैंने आपको बताया आप क्या पुट कर सकते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा ले सकते हैं और विशेष परिस्थितियों में आप इसे कॉस थीटा भी ले सकते हैं। मैंने आपको बताया है कॉस को पुट नहीं करना होता है क्योंकि कॉस नेगेटिव साइन देता है, लेकिन जब आपसे स्पेशली ही कुछ ऐसा हो कि कॉस ही लेना पड़ेगा तो ही हम कॉस को पुट करें।
दूसरा फॉर्म आता है हमारा कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अगर फॉर्म है, ऐसा फॉर्म है, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इन दोनों में से कोई भी है, तो हम पुटिंग में एक्स इक्वल टू ए tan थीटा लेंगे। विशेष के लिए आप कॉट भी ले सकते हैं यहाँ पर। अगला आता है, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म है तो क्या करना है, आपको ए sec थीटा लेना है। विशेष के लिए cosec से भी काम चल सकता है आपका, लेकिन इन तीनों को हम स्पेशल कंडीशन पर ही लेंगे। आगे आते हैं, अगला फॉर्म आता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा हो अथवा ये उल्टा लिखा हो, ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो, दोनों ही कंडीशन आपको क्या लेना होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा लेना होगा। बहुत ध्यान रखिएगा, क्या करना है, एक्स स्क्वायर की जगह पर आपको ए स्क्वायर प्लस कॉस 2 थीटा, ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा ही लेना होगा। नेक्स्ट है हमारा ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स अगर है तो हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा, है ना। इसमें और इसमें बस इतना ही अंतर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर ए कॉस 2 थीटा हो जाएगा। एक और स्पेशल कंडीशन आती है 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मेट के लिए स्पेशलाइज्ड है ए 1 माइनस कॉस 2 थीटा की पुटिंग ली जाती है। ये कुछ यहाँ पर स्पेशल कंडीशंस हैं जिन्हें आप लोग पुटिंग में लेंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे ध्यान में आ जाते हैं, इन्हें स्पेशली याद करने की जरूरत नहीं रहती, सवाल लगाते जाएंगे, उसके साथ साथ आपको ये चीजें समझ में आती हैं। आज मैंने आपको इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले सारे फॉर्मूलों का डेरिवेशन करके बताया है, साथ ही साथ जो सब्स्टिट्यूशन करना है यानी पुटिंग में जो भी लेना है उसके बारे में बताया। अब हम लोग अगली क्लास में, जो नेक्स्ट क्लास हम लोगों की होगी, उसमें उन फार्मूलों को कैसे यूज करेंगे, कौन कौन से नए फार्मूले आए हैं उनके बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ अगले एक्सरसाइज को भी शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में।